विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोस्तों जब कभी 8वां वेतन आयोग का बात आएगा तो उनका बेसिक पे में संभवतः फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल के अनुसार उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के भांति पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि बहुत सारे शिक्षक चाहे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल, बहुत से स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने थे। उनको जो मूल वेतन है 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 के हिसाब से ही दिया जा रहा था। अब चूंकि जो मान जाते हैं कि जो टीटी पास शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2025 में जो उनका बेसिक पे हुआ 27,320 रुपया हुआ, जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा पास किए हैं 25,000 से शुरू हुआ था, 26,520 रुपया हुआ था। पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब उनका बेसिक पे जो है विशिष्ट शिक्षक के भांति ही 27,320 हो जाएगा या जनवरी 2026 से 28,140 हो जाएगा। तो बेसिक पे के अनुसार आप अपना बेसिक पे के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल या 2024 तक बहाल, 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं, अपने बेसिक पे के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका बेसिक पे यानी मूल वेतन कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर, संभावित फिटमेंट फैक्टर जो मैं बता रहा हूं दोस्तों वो 2.86 के अनुसार बता रहा हूं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग होने के बाद, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर होगा तो 71,500 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो वेतन का गणना होगा, तो संभवतः आपका डीए जो है 0 हो जाएगा या हो सकता है 2 से 4% रहे। एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 5% एचआरए के अनुसार जो है 71,500 का 3,575 रुपया हो जाएगा। आपको मेडिकल भी मिलेगा दोस्तों और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 76,075 रुपया। 7,150 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो आपका इनहैंस सैलरी होगा वो 68,925 रुपया होगा। वैसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, अब जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया है 2026 में, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहा तो बेसिक पे 73,650 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए इनका 3,683 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 78,333 रुपया होगा। 7,365 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी होगा इनका 70,968 रुपया, जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है। जो बीपीएससी टीआरई 1, 1 to 5 के शिक्षक हैं, 26,520 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि उनका 2.86 रहेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा 75,850 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा। एचआरए 3,793 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके दोस्तों इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होगा वो 73,058 रुपया हो जाएगा। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं, तो उनका बेसिक पे 2026 में 28,140 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 80,480 रुपया हो जाएगा और इनका डीए 0 हो जाएगा। और जो एचआरए है दोस्तों 5% इसमें लिया गया है, 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 77,456 रुपया होगा। तो आप अलग अलग ईयर का जो है जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका आप वेतन निकाल सकते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 29,850 रुपया है, उनका इनहैंड सैलरी 82,111 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं,
पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2026 से उनका जो बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहा तो बेसिक पे 87,945 रुपया हो जाएगा। डीए तो आपका जीरो हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 87,945 का 4,397 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 93,342 रुपया होगा। 8,795 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 84,547 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2006-07 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2026 से 31,670 रुपया है। वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक 2006-07 के या तो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं। चूंकि विशिष्ट शिक्षकों के भांति ही बीपीएससी शिक्षकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। विभाग ने इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। तो 31,670 रुपया जिनका बेसिक पे होगा दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो इनका जो बेसिक पे होगा वो 90,580 रुपया होगा। डीए जीरो हो जाएगा। 5% एचआरए 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 96,109 रुपया होगा। 9,085 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, परीक्षा पास करने के बाद या विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, बेसिक पे जनवरी 2026 से 32,620 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर लेते हैं तो 93,300 उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा। डीए आपका जीरो हो जाएगा। एचआरए 4,665 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 98,665 रुपया होगा। 9,330 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा 89,635 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन के अनुसार फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो 2003-05 के जो भी शिक्षक हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा और जो इनहैंस सैलरी होगा वो 89,665 रुपया हो जाए 35 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया होगा और इनहैंस सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं इनका ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा और जो इनहैंस सैलरी होगा वो 84,547 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे तो वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, बेसिक पे 28,140 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो हो जाएगा 85,504 रुपया। 8,048 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 77,456 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है जनवरी 2026 से। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया हो जाएगा और इनहैंस सैलरी उनका होगा 70,968 रुपया। जो बीपीएससी टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, 26,520 रुपया उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो ग्रॉस सैलरी 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंस सैलरी 73,058 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन लागू होता है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो इसी के आधार पर आपका वेतन का गणना होगा। आपका ग्रॉस सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षकों का जो सैलरी चार्ट है दोस्तों वो यही सैलरी चार्ट है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000। यदि बेसिक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 29,700 रुपया है। जो 9-10 के हैं एक इंक्रीमेंट के बाद 31,930 रुपया है। जो 11-12 के हैं 32,960 रुपया है। तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों आपका 25,000, 28,000, 30,000, 31,000, 32,000, 34,000, ये जो है 7th पे के पे स्केल पे या पे लेवल पे ये नहीं आ रहा है, ये फिट नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा एक बेसिक पे शिक्षकों के लिए तैयार किया गया था दोस्तों कि जो राज्यकर्मी शिक्षक होंगे उनका जो सैलरी चार्ट होगा या सैलरी कैलकुलेशन
होगा वो इसी टेबल के अनुसार होगा, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया होगा 1 to 5 का, 28,000 रुपया होगा 6 to 8 का, 31,000 रुपया होगा 9-10 का, 32,000 रुपया होगा 11-12 का। ये राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए ये बेसिक पे ये सैलरी चार्ट बनाया गया था। जबकि दोस्तों जो राज्यकर्मी हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ दिया गया है, और 7th पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक पे ये नहीं होता है, वो बेसिक पे का चार्ट दूसरा हो जाएगा। खैर जो भी हो, जो आपका बेसिक पे है, अगर 8वां वेतन आयोग लगेगा दोस्तों, संभवतः फिटमेंट फैक्टर लगेगा। फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा वो मल्टीपल करके जो आपका सैलरी होगा वो आपका बेसिक पे हो जाएगा। आने वाले समय में आपका डीए जो है 0 हो जाएगा, या हो सकता है 2 से 4% रहे या 0 हो जाए, लेकिन आपको एचआरए और मेडिकल जो मिलता है दोस्तों वो आपको बेसिक पे के साथ में जोड़ करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो मिलेगा। एक ये हो गया दोस्तों आपका सैलरी चार्ट हो गया, यानी बीपीएससी टीचर विशिष्ट शिक्षक का। यदि राज्यकर्मियों की बात करें दोस्तों, 7th पे कमीशन के अनुसार जो मैट्रिक्स टेबल है, जो बेसिक पे है, जिनका ग्रेड पे मान जाते हैं कि 2400 रुपया है, उनका बेसिक पे 25,500 रुपया से स्टार्टिंग है। जिनका ग्रेड पे 2,000 रुपया है, उनका 31,700 से स्टार्टिंग है। तो चूंकि 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का वो 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया है तो भाई उनका ग्रेड पे 24 के अनुसार जो है यहाँ पर आएगा। तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनका बेसिक पे 25,500 रुपया होना चाहिए था। जिनका बेसिक पे स्नातक ग्रेड में 28,000 रुपया है, उनका बेसिक पे 29,200 रुपया होना चाहिए था। और जिनका 31,000 है, 32,000 है, उनका 35,400 रुपया होना चाहिए था। तो इसके अनुसार उनका लेवल तय होता। चूंकि 7th पे कमीशन के अनुसार जो भी आपका बेसिक पे है वो बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे नहीं आता है, तो वो राज्यकर्मी शिक्षकों का एक अलग पेमेंट है दोस्तों। आने वाले समय में यदि आपको 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसके अनुरूप आपका वेतन का गणना होगा। लेकिन जो 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जो बेसिक पे का चार्ट है वो यही चार्ट है। इस चार्ट में कहीं पर भी जो बीपीएससी शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है उनका बेसिक पे फिट नहीं आ रहा है। एक ये चीज हो गया। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उसका वेतन का गणना करके मैंने आपको बताया। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा जिनका बेसिक पे 25,500 रुपया है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,200 रुपया रहेगा तो उनका 56,100 रुपया हो जाएगा। जिनका 35,400 रुपया रहेगा तो उनका 67,700 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार जिनका 7वां वेतन आयोग में लेवल 1 का जिनका बेसिक पे 18,000 रुपया है, उनका 8वां वेतन आयोग के बाद 51,480 रुपया हो जाएगा। लेवल 2 जिनका 19,900 रुपया है, उनका 56,914 रुपया हो जाएगा। लेवल 3 जिनका 21,700 रुपया है, उनका 62,062 रुपया हो जाएगा। लेवल 4 जिनका 25,500 रुपया है, उनका 72,930 रुपया हो जाएगा। लेवल 5 जिनका 29,200 रुपया है, उनका 83,512 रुपया होगा। लेवल 6 जिनका 35,400 रुपया है, उनका 1,01,244 रुपया ये उनका बेसिक पे हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जिनका बेसिक पे या लेवल 1 to 6 आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो लेवल दिया गया है दोस्तों, जो टीचर है 1 to 5 का वो लेवल 4 में आएंगे, जो 6 to 8 का है वो लेवल 5 में आएंगे, और जो 9-10 के हैं वो 6-7 में आएंगे। दोस्तों जहां तक बात पे लेवल का है दोस्तों, ये विभाग के द्वारा आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या पे लेवल तय होता है आपका 4, 5, 6, 7, 8, या फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, या 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि विभाग जो है क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इतना ही है दोस्तों कि जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन के अनुसार उनका पे स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स टेबल नहीं बनाया गया है। तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो क्या डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर जो है मल्टीपल करके वेतन बनेगा या क्या होगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।